हेलो दोस्तों, हरियाणा जी के ऐप चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाग नंबर 2, हरियाणा विद्युत केंद्र कौन से और कौन कौन सी परियोजना है। आज दोस्तों शुरू करते हैं। दीनबंधु छोटूराम तापिया परियोजना। दीनबंधु छोटूराम तापिया परियोजना ये आपकी यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में स्थित है। निर्माण इसका 2007 से 2008 के दौरान हुआ था। 2007 और 2008 के टाइम पे हुआ था। उत्पादन अक्षमता इसकी 600 मेगावाट 300 मेगावाट के 2 संयंत्र लगे हुए हैं। अप्रैल 2025 में, कब? अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर 800 मेगावाट के एक तीसरी यूनिट का आधारशिला रखी थी। 800 मेगावाट की तीसरी यूनिट की आधारशिला रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर ये रखी गई थी। पहली परियोजना है आपकी जो निजी हाथों में, प्राइवेट हाथों में जो सौंपी गई थी। निर्माण किसने किया? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड और संघाई इलेक्ट्रिक ने मिलकर इसका निर्माण किया। किसने किया है? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड और संघाई इलेक्ट्रिक। एक बार दोस्तों रिवाइज करते हैं। दीनबंधु छोटूराम तापिया परियोजना। दीनबंधु छोटूराम तापिया परियोजना यह आपकी यमुनानगर में स्थित है। कहां पर? यमुनानगर में स्थित है। निर्माण इसका 2007 से 8 के दौरान अक्षमता इसकी 600 मेगावाट। कितनी? 600 मेगावाट। अप्रैल 2025 में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर 800 मेगावाट की तीसरी यूनिट की आधारशिला रखी थी। तीसरी यूनिट यहाँ पर बनेगी। पहली परियोजना जो आपके निजी हाथों में सौंपी गई, निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड और संघाई इलेक्ट्रिक के द्वारा आपका ये निर्माण की गई है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछता जाता कि ये कहाँ पर स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। उसके बाद दोस्तों राजीव गांधी तापीय परियोजना। राजीव गांधी तापीय परियोजना ये आपकी हिसार जिले के खिद्दड़ गांव में स्थित है। कहां पर? हिसार जिले के खिद्दड़ गांव में। उद्घाटन इसका 2010 में हुआ था। कुल अक्षमता 1200 मेगावाट 600 गुणा 2 600 के वहां पे 2 संयंत्र लगे हुए हैं। तापीय परियोजना है आपकी महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना झज्जर जिले के जाडली गांव और खानपुर खुर्द के आसपास स्थित है आपकी। ये जाडली ऑप्शन में या खानपुर खुर्द, ये आपके दोनों ही ठीक होंगे। मुख्य रूप से आपका झज्जर जिले में आपके। कुल अक्षमता 660 गुणा 2 1320 मेगावाट इसकी कुल अक्षमता है। एक बार रिवाइज करते हैं। राजीव गांधी तापीय परियोजना हिसार जिले के खिद्दड़ गांव में। कहां पर? हिसार जिले के खिद्दड़ गांव में स्थित है। उद्घाटन इसका 2010 में किया गया। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। कुल अक्षमता 1200 मेगावाट 2 संयंत्र लगे हुए हैं 600 मेगावाट के। महात्मा गांधी तापीय परियोजना झज्जर जिले के जाडली गांव और खानपुर खुर्द के बीच में लगभग आपकी स्थित है और कुल अक्षमता 660 गुणा 2 1320 मेगावाट इसकी कुल अक्षमता है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है आपकी इसके अलावा एक और झज्जर में कौन सी है? अरावली वाली या इंदिरा गांधी कहते हैं, वे भी आपकी झज्जर के यहीं पर स्थित है। यह आपकी योजनाएं कंप्लीट हो गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह आपका निर्माण दिन है गोरखपुर फतेहाबाद में स्थित है। कहां पर? गोरखपुर फतेहाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 13 जनवरी 2014 को। कब? 13 जनवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी। हरियाणा या उत्तर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी इसे माना जाता है। इसकी अक्षमता 2800 मेगावाट 700 की 4 यूनिट यहाँ पर आपकी लगी हुई है। संचालन कौन करता है इसका? NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, परमाणु ऊर्जा संगठन ऑफ भारत का जो ये है आपका इसका संचालन करता है। निर्माण दिन है आपका गोरखपुर फतेहाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 13 जनवरी 2014 को। आप ऐसे लिंक कर सकते 13 और 13 तारीख थी, 14 का साल था को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा की गई थी। हरियाणा उत्तर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी से हम मान सकते हैं। अक्षमता 2800 मेगावाट 700 मेगावाट की 4 यूनिट यहाँ पर लगाई गई हैं। संचालन NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका संचालन करता है। उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं। ये आपके मुख्य रूप से 2 हैं। पश्चिमी यमुना नहर परियोजना और ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। स्वीकृति आपकी पश्चिम वाली की 1973 में मिली। स्थापना आरंभ मुख्य रूप से 1980 में। कब? 1980 में। अक्षमता इसकी 62.4 मेगावाट इसकी अक्षमता। अथनीकुंड बांध दादूपुर के बीच ये आपकी स्थित है। कौन सी? पश्चिम यमुना नहर परियोजना। अथनीकुंड बांध कहां पर है? आप कमेंट में अवश्य बताएं।
ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत के ककरोई गांव में ये स्थित है। पश्चिम यमुना नहर पर ही ये स्थित है। उत्पादन अक्षमता 400 किलोवाट, 100 किलोवाट के 4 यूनिट यहाँ पर लगाई गई हैं। कई बार दोस्तों एग्जाम में 100 आंसर दिया मिलता है। पीछे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता 100 लिखा हो तो आप 100 उत्तर देंगे, क्योंकि एक यूनिट 100 मेगावाट की और 400 हो तो स्थापना आपकी इसकी 1999 में, कभी 1999 एक बार दोस्तों रिवाइज करते हैं। पश्चिमी यमुना नहर परियोजना 1977 में स्वीकृति, स्थापना आरंभ हुआ था 1980 में। अक्षमता इसकी 62.4 मेगावाट। अथनीकुंड बांध और दादूपुर के बीच ये आपकी परियोजना स्थित है। अथनीकुंड बांध कहाँ पर है ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत के ककरोई गांव में स्थित है, पश्चिम यमुना नहर पर। उत्पादन अक्षमता 400 किलोवाट, 100 गुणा 4, 100 किलोवाट की 4 यूनिट यहाँ पर लगी। इसकी स्थापना आपकी 1999 में हुई थी। कभी तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। गैस ताप विद्युत संयंत्र ये आपका फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पे? फरीदाबाद में। इसकी अक्षमता 430 मेगावाट है। कितने? 430 मेगावाट। संचालन इसका एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन करता है। पवन चक्की ताप विद्युत ऊर्जा, पवन चक्की ताप विद्युत ऊर्जा पंचकुला के मोरनी हिल्स में मुख्य रूप से स्थित है। आपकी अभी चकली रामसर गांव, आपको याद है चकली रामसर गांव। और ये डेवलपमेंट इसका यहाँ पे महेंद्रगढ़ गुरुग्राम में जो अरावली पर्वत है वहां पर भी हो रहा है। मुख्य रूप से पंचकुला के मोरनी हिल्स में ये आपकी स्थित है। कौन सा गांव? चकली रामसर गांव, चकली रामसर गांव। और ये अरावली पर्वत की जो श्रेणी है आपकी महेंद्रगढ़ गुरुग्राम, वहां पे भी इसका विकास किया जा रहा है। सौर ऊर्जा परियोजना ये आपकी कहां पर है? बूद कला, भूत कला नहीं, आप ये समझे भूत कला, बूद कला गांव जो कि आपका यमुनानगर में स्थित है। सोलर सिटी आपके गुरुग्राम को कहा जाता है। किसको? गुरुग्राम को कहा जाता है। एनएचपीसी ये आपकी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है। इसका मुख्यालय आपका फरीदाबाद में स्थित है। 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। ये राज्य में आपके जल विद्युत से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनका रखरखाव करता है। वैसे ये और चीज़ें भी देखता है सोलर से संबंधित, और ये चीज़ें भी ये देखते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। कोई गलती हो तो क्षमा करें। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। हम ज़्यादा वीडियो लंबी करना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें दोस्तों, टॉपिक पूरा भी करना है और समय भी कम लगाना है। कोई गलती हो तो क्षमा करें। आप सबका धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। हमारे 50 सब्सक्राइब पूरे हो गए, इसलिए मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। कोई गलती हो तो क्षमा करें।